जी स्वागत है आपका मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली 10 क्वेश्चन करते हैं, उनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं। टेलीग्राम को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। डेली आपको पीडीएफ मिलती है, फिर उसके सॉल्यूशंस वहां पे मिल जाते हैं। अगर फिर भी आपको सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम आती है तो आप यूट्यूब पे उसको देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा ना परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम और प्रोबेबिलिटी के फुल कोर्स वीडियो 1 सितंबर से हम अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। आप सब सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आज पहली बार आप अगर चैनल के ऊपर आए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और लगातार आप 10 क्वेश्चन कीजिए डेली। मैं आपको ना दावे के साथ कह सकता हूं कि आप यूपीएससी की तैयारी करते वक्त डेली 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हो मैथ के ना, और यही एक प्रॉब्लम है कि इसी सेट के अंदर दिक्कत आती है हमारे। लास्ट ईयर का जैसा पेपर था, अगर आप नहीं चाहते कि आपको फिर से प्रॉब्लम्स फेस हो तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 49 नंबर के पीडीएफ है। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका देखो। आपको जब क्वेश्चन सामने आए, इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखो एक बार तो देखते ही दिमाग खराब होता है, लेकिन ये बोल क्या रहा है, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो फिर आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्यूशन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके ना। तो करते हैं हम स्टार्ट। क्या बोल रहा है, राजेश ने 2 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपये का ऋण लिया। मतलब ये क्या कर रहा है, 10,000 रुपये इसने ऋण लिए, 15% की ब्याज दर से लिए। कितने साल के लिए? 2। तो यहाँ से मेरे पास बताओ कितना आया, ब्याज कितना आया मेरे पास, बोलो भाई। 10% कितना हो गया, 1,000, 1,500, 3,000 रुपये हो गए कि नहीं हो गई? 3,000 रुपये मेरे पास क्या हो गए। अब ये आपको स्पीड में करना आना चाहिए, है ना। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा ये भी लिख रहा हूँ, वरना मैं यहीं पे कैलकुलेट करता कि 10% की वैल्यू 1,000 रुपये, 15% की वैल्यू 1,500 रुपये और 2 वर्षों के लिए तो 3,000 रुपये। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 2 साल बाद में अगर जिसने इसको ऋण दिया है, लोन दिया है, वो आया राजेश के पास में, बोला कि भाई मेरा पैसा दे, लेकिन वो बोल रहा है कि यार मेरे पास पैसा अभी बना नहीं है, अब तुम एक काम करो 2 वर्ष बाद में आना। तो 2 वर्षों का और समय मांगा। तो जो लोन देने वाला है उसने क्या बोला, 1 मिनट, कनेक्ट नहीं हुआ सही से। सॉरी। तो जो हेलो, हाँ जी। तो जो लोन देने वाला है उसने बोला कि ठीक है, एक काम कर, जो 3,000 रुपये है वो ऐड कर ले। तो किसमें? मूलधन में। 10,000 रुपये का मूलधन था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 10,000 रुपये। तो अब मेरे पास यहाँ पे 2 वर्ष बाद में मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना हो गया, मेरे पास 13,000 रुपये हो गया कि नहीं हो गया। अब बोला कि मैं 2 साल बाद में आऊंगा तो मेरे को 13,000 रुपये पे ब्याज चाहिए 2 साल का, तो मैं बोलूंगा कि 15% 2 साल के लिए। ठीक है। तो यहां से मेरे पास पता चला कि भाई 13,000 है। ठीक है। तो 13,000 का 10% कितना होता है? 1,300 रुपये, और 5% कितना होता है? 450 रुपये। ठीक है कि नहीं है? तो बताओ यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया, 1,300 प्लस 650, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया, 13 6 19, 19,500 और 3900 रुपये हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं बोलूँगा कि वहाँ पे मेरे पास कितना रुपये हो गया, 3900 रुपये ब्याज लग गया। तो 2 साल बाद, मतलब टोटल 4 साल बाद में मेरे को पैसा कितना देना पड़ेगा? 13,000 रुपये तो था ही, प्लस 3900 रुपये ये, तो 16,900 रुपये देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो सिंपल कैलकुलेशन है। पहले 2 साल का कैलकुलेट करो, फिर जो आए उससे ऐड करके फिर वापस से 2 साल का कैलकुलेट करो। ठीक है कि नहीं है? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे का क्वेश्चन पढ़ो। रामू ने राजू को 3,000 रुपये और रवि को एक निश्चित राशि एक समय पर 8 प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर उधार दी। देखो क्या बोल रहा है, रामू ने राजू को दिया 3,000 रुपये, रवि को एक निश्चित राशि, मतलब जो कि मेरे को पता नहीं है, एक ही समय पर 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर उधार दी। 5 वर्ष बाद में उसे राजू और रवि से ब्याज के रूप में 1,600 रुपये मिले। देखो अगर मैं राजू की बात करूं तो राजू को कितने रुपए दिए? 3,000 रुपये। उसके ऊपर 8% की क्या लगी मेरे पास, 3,000 रुपये दिए, उसके ऊपर 8% का मेरे पास रेट लगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और कितने सालों के दिए? 5 साल के लिए। तो यहाँ से मेरे को एक बात पता चल गई, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया,
8 पंजे 40, 4 3 12, 120 रुपये हो गए कि नहीं हो गए? 1200 रुपये हो गए नहीं हो गए? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? 8% के हिसाब से 5 साल का ब्याज निकाला है, तो 8 पंजे 40, 2 जीरो तो आ ही गए, 4 3 12, तो 1200 रुपये मेरे पास किसके हो गए? राजू के पास ब्याज के। और ब्याज के मेरे पास आ कितने रहे हैं? 1600 रुपये। तो मेरे पास 400 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे कि नहीं आ रहे? तो 400 रुपये ब्याज जो आया मेरे पास, वो किसने दिया होगा? वो मेरे को रवि ने दिया होगा। तो आप मेरे को बोलो कि 400 रुपये का ब्याज अगर मेरे को वो दे रहा है, कितने साल में दे रहा है? 5 साल में दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो मेरे पास 1 साल के अंदर वो कितने रुपए देगा रवि मेरे को? 80 रुपये देगा कि नहीं देगा? 80 रुपये देगा कि नहीं देगा? 400/5। अब एक बात बताओ कि ये 80 रुपये किसकी वैल्यू है? 8% ब्याज की वैल्यू है कि नहीं है? मतलब मतलब मैं एक तरीके से बात करूं कि 8% की वैल्यू 80 रुपये है कि नहीं है 1 साल की? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर 8% की वैल्यू 80 है तो मेरे पास 100% की वैल्यू कितनी हो गई बताओ? 1000 रुपये हो गई नहीं हो गई? भाई 8% की 80, तो 1% की 10, तो 100% की कितने होंगे? 1000 रुपये। मतलब कुल मिला के 8%। किसका 8%? टोटल 100% का 8% निकाला होगा उसने ब्याज। ये चीज समझ में आ रही है कि मैं खुद को ही समझा रहा हूँ? अरे भाई ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो। मान लो उसको 80 रुपये था, उसके ऊपर 8% लगा होगा, कितना रुपए आया? 80 रुपये। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई? समझ में आ गया? दोनों तरीके से आप दिमाग लगा सकते हो ना। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखो। यदि 5,000 रुपये की एक धनराशि 3 वर्षों के लिए 15% के हिसाब से साधारण ब्याज पर ली जाती है और 8,000 की एक अन्य धनराशि 4 वर्षों के लिए 12% के ऊपर ली जाती है, साधारण ब्याज की दर पर ली जाती है, तो भुगतान की गई ब्याज का धनात्मक अंतर क्या है? भाई 5,000 रुपये 15% की ब्याज दर से, तो एक बात बताओ, 5,000 का 15% निकालना है ना? तो 5,000 का 10% कितना होता है? 500। तो 15% 750 रुपये इंटू 3 साल का 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये ब्याज? फिर बोल रहा है कि 8,000 रुपये 12% के हिसाब से, तो 8,000 का बताओ 12% कितना हो गया? तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 1 जीरो 12 अंटे 6 960 रुपये। और कितने सालों के लिए? 4 साल के लिए। ये मेरे पास आया कि नहीं है? तो यहाँ से मेरे पास ये तो कितना आया? 0 9 चौक 6 चौक 24, 9 चौक 36 से 2 38। और ये मेरे पास कितना आया? 0 5 थी 15, 5 7 थी किसी 22। तो आपको बोल रहा है कि इसमें और इसका धनात्मक अंतर निकालना, मतलब 2250 रुपये माइनस कर देता हूँ। 0 14 में से 5 गया 9, 7 में से 2 गया 5, 1 1590 रुपये। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि नहीं था? ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखो। 4 और 5 के अनुपात में कोई धनराशि 2 भागों में क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। दोनों भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया। यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज दर में अंतर कितना है? इतना। तो बताओ कि उधार दी गई कुल राशि का ज्ञात कितनी है? एक बात बताओ मेरे को, देखो यूपीएससी के अंदर और एसएससी के अंदर डिफरेंस होता है क्वेश्चन को करने में। यूपीएससी के अंदर आपको करेक्ट करना है 27 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल 80 क्वेश्चन में से। तो आप उसमें जितना बेसिक तरीके से करोगे ना उतने फायदे में रहोगे। ये मेरी एक बात है जो लिख लो आप, जितना बेसिक तरीके से करोगे उतना फायदे में रहोगे। हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन में कहीं पे लग रहा है तो आप लगा के कैलकुलेशन वगैरह इजी कर सकते हो। एसएससी के अंदर आपको टाइम बाउंड रहता है, यूपीएससी के अंदर आपके पास 2 घंटे होते हैं जिसमें आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, करेक्ट 27 में सिलेक्शन होने लग जाता है तो 30% सेफ्टी के लिए मानो। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है सीजीएल के अंदर। अगर मैं इसको मैं करता तो मैं बोलता भाई 4x और 5x में मान लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास टोटल 9x रुपये थे, 4x और 5x के रूप में मैंने इसको बांट दिया। 4x के ऊपर कितना रुपए ब्याज लग रहा है? तो 4 वर्ष और 5 वर्ष, तो इस पे 4 ईयर ब्याज लग रहा है 8% के हिसाब से, इस पे 5 ईयर्स ब्याज लग रहा है 8% के हिसाब से। तो इसका कितना आया मेरे पास बताओ? और यदि दोनों भागों का प्राप्त ब्याज के बीच में अंतर कितना है? इतना। तो मैं बोलूंगा कि 4x का 8/100 का 4 साल का ब्याज माइनस 5x का, ठीक है, 5 साल का 8% के हिसाब से ब्याज दर। ठीक है कि नहीं है? कितना आ रहा है मेरे पास? 4680 रुपये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं बोलूंगा इसमें से 8/100 कॉमन ले लेता हूँ, तो 4 चौक 16, 5 25,
ठीक है। तो अगर मैंने इसको धनात्मक निकालना है भाई, ज्यादा में से कम, तो इसको प्लस इसको माइनस ले लेता हूँ। तो 25 में से 9 गया तो कितना बचा बताओ? 16 बचा कि नहीं बचा? तो 16 अक्स बचा कि नहीं बचा? ठीक है, अक्स भी कॉमन ले सकते हो या नहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 चौक 16 माइनस के 25 प्लस के, अच्छा 16 और यहाँ से 9 अक्स बच गया नहीं बच गया? 25 माइनस 16 9 अक्स बच गया नहीं बच गया? यहाँ से कितना आया? 46 80। ये मैंने प्लस ये माइनस क्यों लिया? क्योंकि मेरे को बड़े में से छोटा वाला हटाना है। तो 25 में से 16 हटा दिया मैंने, ठीक है कि नहीं है? तो यहाँ से बताओ मेरे पास 8 से जा रहा है कि नहीं जा रहा? 8 ठीक है, 8 पंच 40, 8 छः 48, 8 7 56, 8 अंटी 64, 8 पंजे 40, ठीक है। और 9 अक्स की वैल्यू तो हमको निकालनी थी। देखो टोटल मेरे पास कितना था? 9 अक्स था कि नहीं था? तो मेरे को यहाँ से 9 अक्स की वैल्यू तो निकालनी थी। तो 9 अक्स की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 58500 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आपको कोई बोलेगा अक्स मान के मैं नहीं करता तो भी हो जाता, हाँ ठीक है हो जाता, लेकिन मेरे को यहाँ पे ईजी लगा इसलिए मैंने आपको ये तरीका बताया आपको, ठीक है। ये देखो ये सेम क्वेश्चन है। 5000 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग को 4% पे दूसरे भाग को 5% की दर से निवेश किया जाता है तो दोनों राशियों से प्राप्त कुल ब्याज कितना है? 223। एक बात बताऊं, 5000 को मैं फिर मैं बोलता हूँ 5000 रुपये है मेरे पास, एक को मैंने क्या कर दिया? अक्स में बोल दिया, तो एक को 5000 माइनस अक्स, ठीक है कि नहीं है? तो 4% वाले को मैंने अक्स पे बोल दिया, 4% वाले को, तो 5% वाला कितना हो गया? ये इन दोनों के बीच में कुल प्राप्त ब्याज कितना हो गया? तो ये बताओ 4x/100 हो गया कि नहीं हो गया ब्याज? एक साल भी इसमें टाइम नहीं दिया हो तो एक साल मान लेते हैं अपन। यहाँ पे कितना हो गया बताओ? 5000 माइनस अक्स का 5%, और ये कितने के बराबर दे रखा है? 223 के बराबर दे रखा है। अक्स की वैल्यू अपन को निकालनी है, 4% पे कितने हिसाब से मिला? तो 4x/100 प्लस, अगर मैं इसको यहाँ पे करूंगा तो पहले इस पे करता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो तो 250 बच गया कि नहीं बच गया? माइनस 5x/100 बराबर 223, ठीक है। तो 5x यहाँ से करूंगा तो बताओ कितना x/100 बचेगा? तो उधर ले जाऊंगा उसको, तो x/100 बचेगा भाई। 4x/100 में से 5x/100 कैंसिल आउट, तो x/100 नहीं बच जाएगा। ये 223 इधर आके कितना बचाएगा? 27 बचाएगा नहीं बचाएगा? तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास 2700 आएगी नहीं आई? इसका मतलब 2700 रुपये मैंने 4% के हिसाब से ब्याज दर पे दिए, ठीक है कि नहीं है? इजी सा क्वेश्चन है कि नहीं है? ठीक है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने सावधि जमा में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर इतने रुपए जमा किए। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ता है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन फर्स्ट वाला जैसा ही है। मैंने क्या किया? 10% के हिसाब से ब्याज लिया, ठीक है, और प्रत्येक दूसरे वर्ष, ठीक है, वह अर्जित ब्याज को मूलधन में जोड़ता है। तो 4 वर्ष बाद, पहले क्वेश्चन के जैसे हो गया कि नहीं हो गया? मैं 2 साल तक नहीं चुका पाया, फिर वापस 2 साल तक, तो मैं क्या करूंगा? पहले 15,600 है, इसका 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो कितना है बताओ? बोलो 0 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 11, 2 एकम 2 1 3, 3120। तो 15,600 में 3120 जोड़ लेता हूँ, 0 2 7 8 18, फिर इसका 2 साल के लिए निकालना पड़ेगा 10% के हिसाब से, ठीक है कि नहीं है? तो कितना आया बताओ? 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 1 17, 2 एकम 2 1 3, इतना आएगा नहीं आएगा? ठीक है। तो ये बोल रहा है कि 4 वर्ष के अंत में ब्याज कितना हो गया? तो ये ब्याज हो गया कि नहीं हो गया? तो 4 6 8 6 68 64। तो सिंपल सी बात है, पहले 2 साल का ब्याज निकाला, उसको मूलधन में जोड़ दिया, फिर मूलधन के ऊपर 2 साल का ब्याज निकाला, फिर उसको ब्याज निकाल लिया, तो टोटल ब्याज कितना हो गया? इतना हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसा क्वेश्चन में बोले वैसा वैसा करते जाओ। रोहित की मासिक आय इतने रुपए है, उसने 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 30,000 रुपये का ऋण लिया। वह 3 वर्षों में साधारण ब्याज का जिस राशि का भुगतान करेगा वह उसके वेतन का कितना % है? तो बताओ 18,000 रुपये उसकी आय है, ठीक है। उसने 30,000 रुपये का लोन लिया, कितने हिसाब से? 5% के हिसाब से। तो 30,000 का लोन लिया 5% के हिसाब से 3 साल के लिए, 30,000 का 5% कितना हो गया? 1500। 10% 3,000, तो 5% 1500, और 3 वर्ष का कितना हो गया? 4500 रुपए। अब ये बोल रहा है कि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में जिस राशि का भुगतान करेगा, इस राशि का भुगतान करेगा, वो 18,000 रुपए के
कितना परसेंट के बराबर है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताओ कितना हो गया ये? 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 25%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एस ने आर से कुछ राशि उधार ली, उसे 8% ब्याज देने का वादा किया। फिर एस ने उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश किया जिस पर उसे आर को ब्याज सहित मूल राशि का भुगतान करने पर 5% का लाभ कमाया। यदि आर ने सीधे योजना में निवेश किया होता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? अब इसने कुछ भी नहीं बताया, इसने बताओ ये बोल दिया। मैं एक काम करता हूं, मैंने क्या बोला, एस ने आर से कुछ राशि उधार ली। ठीक है, अगर मान लो उसने 100 रुपए उधार लिए, ठीक है, 8% ब्याज देने का वादा किया, तो 8% ब्याज देने का वादा किया तो उसने 108 रुपए देने थे। लेकिन वो बोल रहा है कि मूल राशि का भुगतान करने पर उसे 5% का लाभ कमाया। 5% का लाभ कमाया मतलब उसने 105 रुपए कमाए होंगे। ठीक है कि नहीं है? 5% का लाभ कमाया मतलब 5 रुपए एक्स्ट्रा कमाए होंगे उसने। तो 8 रुपए तो उसने इसमें जोड़ के दिए, तो 5 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, तो टोटल उसने 13 रुपए कमाए होंगे। मतलब टोटल प्रॉफिट कितना? 13% का प्रॉफिट हुआ होगा, नहीं हुआ होगा? 100 पर 13%। बात समझ में आएगी नहीं है? मैंने 100 मान लिया, 8% उसको देने थे, 5% ब्याज लाभ कमाना था, टोटल 13%। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वापस से सोचना है इस क्वेश्चन को, इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई हुआ कोई चीज़ है नहीं। अब ये देखो, अमन ने स्कीम ए में 5 वर्ष के लिए 8 प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर एक धनराशि निवेश की। उसने स्कीम ए की राशि का 4 गुना हिस्सा बी में 7 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए कुल ब्याज इतना है, तो बी स्कीम में कितना निवेश किया? देखो क्या बोल रहा है, अमन ने स्कीम ए में 5 वर्ष की अवधि के लिए 8% के हिसाब से साधारण ब्याज पर एक धनराशि निवेश की। मान लो उसने क्या किया, जैसे ए है और ये बी है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उसने क्या किया, ए स्कीम के राशि का 4 गुना, तो ए में 100 मान लिया, तो बी में इसने 4 गुना किया तो 400। अब 100 किस राशि पे 8% के हिसाब से, तो कितने साल के लिए किया इसने? 5 वर्ष के लिए। तो 8% 5 वर्ष के लिए करेगा तो 40 रुपए, 5 ईयर्स के लिए करेगा तो 40 रुपए कमाएगा, नहीं कमाएगा? फिर ये 400 रुपए मतलब 4 गुना 7 वर्ष के लिए 5% के हिसाब से, तो 5% मतलब 20 रुपए, और कितने साल के लिए? 7 साल के लिए, तो 140 रुपए कमाएगा ही नहीं कमाएगा? तो टोटल मेरे पास 180 रुपए का ब्याज आएगा कि नहीं आएगा? वो ब्याज मेरे पास 1620 के बराबर है कि नहीं है? तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 1620 अपॉन 180। इसने पूछा क्या है, स्कीम बी में कितना निवेश किया? 400। तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 से मल्टीप्लाई करूंगा ही नहीं करूंगा, तो 0 से 0 कैंसिल आउट। 400 की अगर मैं बात करूं, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब 9 का इसमें गया 2 बार, इसमें जा रहा होगा 9 एकम 9, 9 अंटे 72, 180, 90, 9 चौक 3600 रुपये। सिंपल सी चीज है कि नहीं है? इसने बोला कि ए में कुछ निवेश किया, बी में उसका 4 गुना निवेश किया, तो मैंने 100 मान लिया। यहाँ से मेरे पास ब्याज आया 180 रुपये, और ये ब्याज किसके बराबर है? 1620 के। तो एक की वैल्यू निकाल ली, 1 से 100, 400 की निकाल ली, 100 की भी निकाल सकता था। ठीक है कि नहीं है? अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, 4% के हिसाब से 50,000 रुपये कितने समय में उतना ही ब्याज अर्जित करेंगे जितना 8% के हिसाब से इतने रुपए 2.5 वर्षों में? अरे यार सिंपल सी बात है, 5,000 रुपये हैं, 4% के हिसाब से मान लो टी टाइम में जो ब्याज अर्जित करते हैं वो 8,000 पे 8% के हिसाब से 2.5 वर्षों में, यानी 5/2 वर्षों में। तो यहाँ से 1 2 3 100, 1 2 3 100, 4 दूनी 8, 2 चौके 8, और बताओ 5 से 5 कैंसिल आउट, तो टी की वैल्यू यहाँ से 8 ईयर्स आ गई कि नहीं आ गई? ये तो बहुत इजी से था, ठीक है, इजी सी पीडीएफ थी, इजी से हो गई आराम से 20 मिनट के अंदर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैंने पहले ही डाल दिया था आपको, और आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो देखते रहिए, सोल्व करते रहिए क्वेश्चन। कुछ पीडीएफ ज़्यादा हार्ड आएगी, कुछ इजी आएगी, कुछ मीडियम आएगी, बस सोल्व करते रहें। ठीक है, थैंक यू।